भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 14वां अध्याय प्रारंभ कर लिया है और हम लोगों ने 6 श्लोकों तक देखा। फिर जो कल के 3 श्लोक है उसको संक्षेप में देखते हुए आगे चलते हैं। चौथे श्लोक में कहा था याहा मूर्तयः सर्वयोनिषु संभवन्ति। इस संसार के अंदर जब ये जीव आता है तो वो उसका बीज किसी न किसी योनि के अंदर उसको अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको क्या होना होता है, उसको वहां जन्म लेना होता है। तो भगवान कहते उसके अंदर तासाम ब्रह्म महद योनि, उस जिस योनि में उसको जाना है उसके अंदर अहम बीज प्रदपिता, उसके अंदर मैं बीज रूप से उनको उसके अंदर नियुक्त करता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से पिता, मैं पिता बन करके पालन करता। हाँ, प्रदह बीज प्रदह, बीज को डालने वाला। तो इसका मतलब हम सभी ईश्वर की संतान हैं और हमारे माँ बाप एक माध्यम, बाकी ईश्वर ने कहा कि अहम बीज प्रदः पिता तासाम ब्रह्म महद योनि ही, उन योनि के अंदर। फिर उस योनि के अंदर जो पुरुष जब तक अपने ईश्वर को आत्मा को नहीं जानता तब तक भटकता है, तो उसको फिर बाकी चीजें जो क्या करते हैं उसको पकड़ती है, बांधती है। तो क्या बांधती है? गुनाहा बध्नंती। कथम बध्नंती, इसके बारे में समझा रहे हैं ना। कथम बध्नांति, इस प्रकार से बताते कि गुनाहा प्रकृति संभवाः, गुना का विशेषण है प्रकृति में जो पैदा हुए गुण, उन्हें सत्वम रजः तमः इति, ये सत्व रज तम तीनों गुण हैं, वो क्या करते हैं? निबध्नन्ति, गुनाहा निबध्नन्ति, बांधते हैं। किसको बांधते हैं? देहिनम, कर्म है ना, देहिनम, इस देह में रहने वाला जो पुरुष जीव है, जीवात्मा, उसको कहाँ बाहर ले जाके नहीं, देहे वहीं पे बांधते हैं। और देहिनम का विशेषण है अव्ययम देहिनम। ध्यान रखना हमेशा, कैसा बच्चा है तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो अच्छा बच्चा मतलब अच्छा उसका विशेषण है। तो देहिनम, कैसा देहिनम है? अव्ययम, जो व्यय रहित निर्विकारी है, लेकिन जब तक नहीं विवेक होता तब तक वो विकारी ही लगता है। तो ऐसे देही को बांधते हैं, है ना। कौन बांधते हैं? हाँ, कर्मणाः गुणाः, गुण जो है उनको बांधते हैं। और अब एक एक का जो है, एक एक का कार्य क्या है उसको समझा रहे हैं। तत्र सत्वम बध्नाति, एक वचन पहले था निबध्नन्ति, अभी कहे बध्नाति। कह बध्नाति? सत्वम बध्नाति, है ना। कम बध्नाति? देहिनम। कैसे? निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, सत्व गुण का विशेषण जो निर्मल है, मतलब उसका, उसके अंदर किसी प्रकार का मल नहीं है, और प्रकाश देने वाले उसके अंदर रोशनी है। हाँ? और अनामयम, जिसके अंदर किसी प्रकार का मल नहीं है। तो मल रहित, दो विशेषण आए से मल, निर्मलम अनामयम, है ना, जो अज्ञान से रहित और निर्मल, जिसके अंदर किसी प्रकार का मल नहीं है, और उसके अंदर प्रकाश भी है, प्रकाशक प्रकाशकम। और वो खुद ऐसा होता हो अभी क्या करता है? आपको सुख देता है, और सुख के द्वारा सुखेन बध्नाति। और केवल सुख के नहीं, फिर कहते ज्ञान संगेन, सुख संगेन च ज्ञान संगेन। तो हे अनग, ज्ञान के द्वारा अथवा सुख के द्वारा वो उस देही को बांधता है, जो आत्मा को।
तो ये हो गया सत्व गुण का कार्य। हमको भले कई चीजें अच्छी लगती, लेकिन वो भी बंधन के लिए कारण बनती, क्योंकि वो किसके माध्यम से आ रहा है आपको, वो आपको मिल रहा है किसके माध्यम से, संग के माध्यम से, इसलिए वो अपने लिए क्या है, बंधन का कारण बन जाता है। तो चाहे सुख हो चाहे ज्ञान हो, और वो ज्ञान किसी न किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, देश, काल का होगा तो ही वो आपको बांध देगा, है ना। और जो स्वरूप का जो ज्ञान है वो तो बंधन से मुक्त कराएगा। ठीक। 7वां श्लोक। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। ये उसका पदच्छेद, एक एक पद। रजः पहला था सत्वम, अभी ही रजः। तो रजः अपि निबध्नाति, रजोगुण भी बांध देता है ना। क्या है उसका लक्षण, रागात्मकम विद्धि। जो रागात्मकम आपको क्या करता है, किसी के साथ एक प्रकार से उसका रूप बना देता है। जैसे कपड़ा है, पहले सफेद था और आपको कलर करना था तो उसने डाई में डाल दिया, तो क्या हुआ, जो पीला बना रहे आपने, तो पीला जो कलर है उस कपड़े के साथ एक हो गया, रंजनात, उसका रूप हो जाता है। तो रजोगुण जो है उस विषय के साथ रागात्मकम, उसके साथ एक हो जाता है। विद्धि रागात्मकम विद्धि, रंजनात रागः गैरिकादिवत रागात्मकम। भाष्यकार कहते हैं जैसे गेरू, पहले होता गेरुए कपड़े पहनते थे साधु लोग, तो उसको गैरिकादिवत, जैसे कपड़ा पहले है सफेद था लेकिन गेरू डालने के कारण उसके अंदर गेरवा हो जाता है, वैसे क्या हुआ, कपड़ों को उसके अंदर रागात्मकम, उसका एसोसिएशन हुआ और उसका रंग जो है कपड़े के अंदर हो गया और मानो एक हो गया। ठीक। कैसे, अब देखो किसी तालाब में पानी है ना, तालाब का पानी तुम खेत में जा उसके नाले से भेजते हैं, तो पहले तालाब का रूप था, फिर वो कैनल का रूप बन जाता है, पानी ऐसा बह रहा है। और जिस कैरी में आपने डाल दिया है ना, वहां जाने के बाद फिर वो कैसा बनता है ना, चौगुना बन जाता है। तो उसके चार कांटे लगते, तो पानी का जो आकार पहले तालाब का रूप था पहले, फिर बाद में उस नाले का रूप हुआ और उसके बाद में उस कैरी का। इस प्रकार से मेरे अंदर का जो गुण है ना, वो क्या करता है, उसको राग, उसी विषय का रूप बना देता है, रागात्मकम। उसका एक प्रकार से उसके अंदर इतना क्या बन जाता है, उसका आसक्ति बन जाती है, उसका रूप बन जाता है। तो ये रजोगुण आपको जो है उसके साथ जोड़ देता है, इसके साथ विषयों के साथ। तृष्णा संग समुद्भवम, ये राग जो रजोगुण कैसा पैदा होता है, कहाँ से आता है, तो ये तृष्णा संग, तृष्णा है ना। तृष्णा का अर्थ क्या होता है, प्रबल इच्छा, जो वस्तु अभी मिली नहीं है और उसके बारे में चिंतन हो रहा है, ये मिलेगा, वो आएगा, है ना, उससे मिलेंगे, ये खाने की चीज मिलेगी, ये देखने की चीज मिलेगी, इस प्रकार के मन में जो तीव्र इच्छा चलती है ना, उसको कहते हैं तृष्णा। अभी मिली नहीं है, हाँ, उसको कहा जाता है तृष्णा। और ये ग्रंथकार कहते हैं हमेशा जवान रहती है, शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन तृष्णा जो है, इच्छा कभी भी बूढ़ी नहीं होती, है ना। शरीर बूढ़े हो जाएंगे, शरीर के सारे अंग भी धीरे 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 क्या हो जाएंगे,
निर्बल दुर्बल होते जाएंगे, लेकिन वो जो तृष्णा है अंदर की वो जैसी की वैसी रहे। कहा जाता है कि कोई अगर काट पे भी पड़ा हुआ है, मरणावस्था में है, फिर भी उसके अंदर अगर तृष्णा है तो वो जवान की जवान आपको सताती रहती है ना। तो एक जगह बहुत सुंदर कहा, तृष्णा केवलम एक ही सुभटी धीर पुरा नृत्यति। कितना बड़ा व्यक्ति हो और बाद में बुढ़ापा में वो सब उसका जो है क्या होता है, शिथिल हो जाता है, कमजोर होता है, आंखें दिखती नहीं, दांत चले जाते हैं, हाँ, कुछ वस्तु पकड़नी हो तो हाथ हिलते हैं, है ना, तो वो खड़ा हो नहीं सकता, हर प्रकार के शरीर के अवयव शिथिल हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बैठी सुभटी क्या है, तृष्णा, वो प्रबल जवान की जवान रहती है। तो ये तृष्णा जो है इससे पैदा होती है। एक बहुत भर्तृहरि ने बहुत सुंदर कहा कि आदमी के दांत चले जाते, बुद्धि क्या रखा, कहाँ क्या रखा वो याद नहीं रहता है ना। अरे मैंने दोपहर का खाना खाया था क्या, ये भी याद नहीं रहता। अरे ये आदमी को मैंने पहले देखा था, ये भी याद नहीं रहता है ना। तो इस प्रकार से आदमी की यादगार शक्ति सब खत्म होती है, और हाथ हिलते हैं, आंखें दिखती नहीं है, और कोई भी चीज उठा नहीं पाता आदमी, और जो सुंदरता जवानी में रहती है वो सुंदरता भी छोड़ के चली जाती है। कई प्रकार के ऐसे और जब यमराज लेने आता है मानो उस समय भी सब कुछ जो है शिथिल होता है, लेकिन उसके सामने भी ये तृष्णा और दोबारा मुझे चीजें मिलेगी और उसका मैं आनंद लूं, इस प्रकार से उसके अंदर तृष्णा जो है हमेशा जवान रहती है। तो इसको एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है भर्तृहरि ने, दैत्ये दन्तेरुच्चलितं धिया तरलितं पाण्याघ्रिया कंपितं दृग्भ्यां कुंकुमलितं बलेन गलितं रूपश्रिया प्रेषितं प्राप्तायां यमभूतेरिह महा धाड्यां धारयामहो तृष्णा केवलमेकिकैव सुभटी धीरा पुरो नृत्यति, धीरा पुरो नृत्यति, नाचती है हमेशा। जो तृष्णा रूपी सुभटी इतनी बलवान है, मेरा शरीर निर्बल हो गया लेकिन वो बलवान है। अंदर आदमी के अंदर ये तृष्णा ही कामना है तो आदमी को हमेशा नचाती रहती है। तो इस प्रकार से शरीर सारा शिथिल होता है लेकिन वो कभी शिथिल नहीं होती। ऐसी जो तृष्णा है जीवन में, उसको अगर हम अपने वश में नहीं रखेंगे तो फिर वो आपको अपने वश में करा देती है और फिर नचाती है। जो जो नहीं करना है, चोरी छिपे जितने सारे चीजें, क्यों, अंदर वो तृष्णा है कुछ को पाने के लिए। इसलिए विवेक हो तो आदमी उसको, नहीं भाई ये चीजें जो है तुम्हारे अभी इसका समय नहीं। तो इस प्रकार से अगर विवेक विवेक रहता है तो फिर आदमी उस तृष्णा को मैनेज कर सकता है। लेकिन जब आदमी उसके वश में होता है तो फिर वो नचाती है। इसलिए कहा ये तृष्णा जो है संग समुद्भवम, विषयों से, व्यक्तियों से, काल से, देश से क्या होता है, उसको उसका संग होता है तो उस संग के कारण वो उत्पन्न होती है ना, एसोसिएशन है ना। जो भी चीज के साथ कुछ दिन रहो और उसका फिर क्या होता है, संग होता है। तो ऐसा ये रागात्मकम रजह, और फिर क्या करे, तन्नी बदनाती, उसको उसके साथ बांध देता है, तन्नी बदनाती। हे कौंतेय, और फिर जब भी रजोगुण होता है, कर्म करने के लिए रजोगुण चाहिए, नहीं तो फिर आदमी शिथिल हो जाता है। तो इसलिए कहा है कर्म संगेन देहिनम निबध्नाति, है ना। कर्म के साथ संग होता है तो आदमी फिर इस देहिनम जीवात्मा को, पुरुष को क्या करता है, रजह निबध्नाति, रजोगुण आपको बांध देता है। ठीक।
तो पहले सत्वगुण ज्ञान और सुख के माध्यम से बांधता है, और रजोगुण जो है रागात्मकम तृष्णा संग समुद्भवम कर्म संगेन देहिनम तन निबध्नाति। वो जो है व्यक्ति को कर्म के माध्यम से और राग के माध्यम से और ये तृष्णा से पैदा हुआ ये रजोगुण आपको जो है इस देही को, देही नाम मतलब उस जीवात्मा को वो बांध देता है। तो कर्म संगेन भाष्यकार कहते हैं कि दृष्टा दृष्टेषु अर्थेषु कर्मसु संजनम तत्परता कर्म संगः तेन निबध्नाति। हमारे अंदर दृष्ट अदृष्ट फल देने वाले जितने सारे कर्म हैं, है ना, मैंने देखे करते हुए कभी मेरे मन में नहीं रहे, अदृष्ट जो कर्म है मेरे, उन कर्म के माध्यम से मुझे, इसलिए कहा कर्म संगेन देहिनम निबध्नाति। हमको सुख मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, हमने कुछ कर्म किए, अपने देखे क्या, नहीं, उस समय किए थे, तो उसको कहा जाता है अदृष्टम। अभी अभी मैंने अच्छे कर्म किए, तो वो कर्म कौन से, दृष्टम। तो दृष्ट अदृष्ट कर्मों का फल हमें इन कर्मों के माध्यम से मिलता है। तो उसको कहा जाता है कर्म संगेन देहिनम निबध्नाति। तो रज सत्व रजः, कौन सा वाक्य अभी, तमोगुण है। तमोगुण के लिए 8वें श्लोक में बताते, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमः तु, पदच्छेद करना, तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन् निबध्नाति भारत। भगवान एक 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 कहीं न कहीं हर जगह जो है एक क्या देते हैं, संबोधन। पहले वाले में कौन सा संबोधन था, कौन्तेय, इसमें कौन सा है, भारत, भरत वंश में। तो हे भरत वंश पैदा हुए अर्जुन, तमह तू, दो हो गए, तो किंतु जो तमोगुण है वो क्या होता है, वो कहते वो कहां से पैदा होता है, अज्ञानजम, अज्ञानात जायते इति अज्ञानजम, अज्ञान से अविवेक से पैदा होता है ना। किसी चीज की मुझे जानकारी नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उस समय जो है उसी के कारण ये तमोगुण हमारे अंदर पैदा होता है, हम उसके वशी हो जाते हैं, तमह, है ना। तो फिर आदमी क्या होता है, उसका फल बताते आगे, तमह तु अज्ञानजम, अज्ञान से पैदा होता है और क्या करता है, सबके अंदर मोहित करता है, मोहनम, है ना। मोह कैसा होता है, आदमी उसका वश हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है, फिर जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे वो करने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो मोहनम, और केवल एक नहीं, सर्वदेही नाम, एक देही को नहीं, सर्वदेही नाम, जितने सारे देहधारी है उनके अंदर ये तमोगुण जब आता है तो सबके सब जो है क्या होते, मोहित हो जाते, पराधीन होता है ना। तो आपको बताया ना, वो मोहिनी एक रूप धारण किया था विष्णु भगवान ने, हाँ, तो वो क्या की थी, भस्मासुर को मोहित किया था ना। पहले तो कहा था कि मुझे बताओ, दिखाओ, आपने वरदान दिया, शिव जी को पूछ रहे थे ना। तो फिर क्या हुआ, विष्णु भगवान की शरण जाकर के फिर विष्णु भगवान ने क्या किया, मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करने के बाद क्या हुआ, जैसे देखा
किसने? भस्मासुर ने। जैसे उसके मुंह में पानी आ गया है ना, अरे सुंदर सी सामने, फिर क्या हुआ? फिर देखते ही मोहित हो गया। फिर वो कहते कि हाँ क्या चाहते हो, है ना? वो हमसे शादी करना चाहते, चलो फिर पहले क्या करो, नृत्य। तो नृत्य करने के लिए तैयार हुआ। क्यों? मोहित हो गया, जैसे जैसे बोलती गई वैसे वैसे करता गया। फिर मोहिनी ने क्या कहा कि आप ये करो, है ना? कौन सा? ये एक मुद्रा करो। तो वो भूल गया, फिर पागल हो गया। तो क्या किया फिर? ऐसा हाथ करते ही हम करके क्या हुआ? जल गया, भस्म हो गया, इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ा। क्यों? मोहित हो जाता है ना? कैसे? जब उसके अधीन हो जाता है। अब देखना गाँव में शराबी होते हैं ना, तो बोतल के पीछे मोहित होते कि नहीं? हाँ, अरे ये हाँ करेंगे, पहले एक बोतल दे दो। तो किससे मोहित होते हैं? उस व्यक्ति से, उस वस्तु से। तो मोहिनम ऐसे, ये जो है क्या करता है? तमोगुण सबको मोहित करता है। ठीक है, तो सर्वदेहिनाम मोहनम, सबको मोहित करता है। और उसके फिर असर क्या होता है हमारे पर? प्रमाद, है ना? कोई भी काम करना, अरे अब भी करना है करेंगे बाद में, पड़े रहो थोड़ा सा, है ना? थोड़ा और आराम करो। प्रमाद। आज का काम कहते ना, आज का काम कल करना है, कल का काम परसों करना है ना? इस तरह से आदमी दीर्घ सूत्री बनता है, उसको कहते प्रमाद, है ना? फिर आलस्य, है ना? अरे उस समय जाकर के ये करना है, अरे नहीं यार छोड़ दो, फिर बाद में देखा जाएगा, होता है ना? तो कहते कि आलस भी आदमी का एक शत्रु बन जाता है ना? और फिर उसके साथ साथ क्या हुआ? प्रमाद हो गया, आलस आया, फिर देवी आई जाती है ना? हाँ, क्या है वो? निद्रा, है ना? मैंने कहा ना वो बाहर खड़ी होती है, खास करके गीता क्लास कर रहे हो ना, हाँ, तो आप कोई पूजा कर रहे हैं तो उस समय, लेकिन कुछ अगर नाच रहे गा रहे मजाक कर रहे तो फिर नहीं आती है। उसको वरदान है, वहां नहीं आएगी वो। जहां तुम अच्छा काम करने लग जाओगे, वहां वो प्रवेश करती है अपने दो बच्चे के साथ, है ना? उनसे दो बच्चे उसके, एक आलस और एक, हाँ, बासी, जम्भाई कहते हैं उसको ना। वो आकर के एक को छोड़ देती है, करके एक को छोड़ देती है। बहुवचन, तृतीया का बहुवचन है प्रमाद। तमह निबध्नाति, मुख्य वाक्य है ना? तमोगुण बांधता है। किसको बांधता है? देहिनम को। और उसको मोहित करता है, किसके द्वारा? द्वारा बता रहे, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, उनके द्वारा वो क्या करता है? बांधता है। तो ये तमोगुण का कार्य है हमारे अंदर, वही हमारे लिए शत्रु बनता है। तो इसलिए तीनों गुण अपना अपना प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। तो रजोगुण पहला था, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ, अब इनका मिला जुला असर बताते हैं, कैसा होता है इनका। एक और करते हैं। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम उत, उत
यहाँ पे एक एक प्रकार से निश्चित रूप से कहते उत, निश्चित रूप से। हे भारत, क्या है ये? संबोधन है। हे भारत, सत्वम सुखे संजयति। देखना, एक ही श्लोक में तीनों का संक्षेप में बताया। सत्वगुण सुख के अंदर जोड़ देता है, संश्लेषयति नियुक्त करता है, संजयति इसमें सुखे, कौन सा वचन है? सप्तमी का है। सुख में सत्वगुण जोड़ देता है। ठीक। फिर रजह कर्मणि संजयति, जैसे रजोगुण हावी होता है तो क्या होता है? हम लोग सभी क्या बन जाते हैं? रजोगुण, मतलब कर्म किए बिना रहा ही नहीं जाता है ना। रजह कर्मणि, रजोगुण कर्म में लगा देता है, सत्वगुण सुख में संजयति और रजोगुण कर्म में। फिर तीसरा कौन सा बचा? तमह, तमह ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजयति उत। निश्चित रूप से प्रमाद में आपको नियुक्त करता है, जोड़ देता है, लेकिन क्या करके? आवृत्य, मतलब आपको ढक करके। किसको ढक देता है? ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक करके। आपका जो विवेक होता है उसको कहीं गोल करा करके, मतलब उसको आच्छादन करके, विवेक को जो आच्छादित करके प्रमाद में आपको लगा देता है। इसलिए होता है ना, जब कभी तुम्हारा दोस्त, कौन सा? पीने वाला दोस्त आपको क्या करता है? अरे आजा, एक लगा दे, है ना। तो हमारी अक्कल कहाँ होती है फिर? वो चली जाती है वहां से। तो अक्कल चले जाना मतलब क्या हुआ? मेरा विवेक बेच दिया मैंने, है ना। तो वो जो विवेक था, वो जो ज्ञान था, वो क्या हुआ? थक गया। परिणाम बुरे आएंगे, ये सब जो है उस समय अक्कल नहीं रही। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञानम आवृत्य, तमोगुण ज्ञान को ढक देता है और प्रमाद के अंदर जोड़ देता है। प्रमादे संजयति उत, अवश्य रूप से उसको वो उसके अंदर जोड़ देता है। तो तीनों का संक्षेप में कार्य यहां बताया। सत्वगुण सुख में जोड़ देता है, सत्वम सुखे संजयति। हे भारत, रजह कर्मणि संजयति, रजोगुण क्या करता है? कर्म में जोड़ देता है, लगाता है। और फिर तमह, प्रमादे, प्रमाद में जोड़ देता है। कौन? तमोगुण। लेकिन क्या करके? एक काम करके, आवृत्य ढक करके, आच्छादित करके। किसको? ज्ञानम आवृत्य, है ना। कोई होता है ना, अगर किसी को चोरी करनी है तो पहले क्या करेगा? अरे वो कमरा बंद करो, फिर है ना बाहर नहीं आएगा, सब इधर का विधानम। तमोगुण क्या करता है? पहले अक्कल को बांध देता है, मतलब उसको ढक देता है, और फिर जो है ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजयति। इस प्रकार से इसके अंदर कहा कि सत्वगुण सुख में जोड़ता है, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण जो है प्रमाद में जोड़ देता है आपको, ज्ञान को ढक करके। इस प्रकार से इन तीनों का कार्य इसमें बताया। फिर आगे इनका तारतम्य बताते, कब ये ऊपर आता है और बाकी दोनों को कहाँ रखते हैं, कैसे इसको अपने वश में करता है। तो ये सारी चीजें आगे बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, तीनों साथ में बोल लेते हैं। सातवां, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति
रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पूजा स्तुति रत्नम